जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका बिहार राज्य में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के पद पर न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो इस भर्ती में क्या क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, और आपका जो वैकेंसी है कितने पदों पर आने वाला है। इसके अलावा आपकी एज कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है इसमें। आपका हाइट कितना होना चाहिए, क्योंकि आपका फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी है तो हाइट तो बिल्कुल आपको पूरा मांगते ही है। और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और कब तक आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपकी ये जो वैकेंसी आने वाली है बिहार राज्य में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की और आपका फॉरेस्टर की, तो यह आपकी लगभग क्लियर नहीं है। 1213 पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इससे पद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 900 या आपकी 800 ही आए, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपकी वैकेंसी 100 में 100% बिल्कुल आने वाली है। कब तक आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, 1213 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड प्लस फॉरेस्टर की आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, 2 पदों पर। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए इस भर्ती के लिए। तो सिंपल, आपका 12वीं में आप पास होने चाहिए, चाहे आर्ट्स से की हो, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल आप 12वीं में पास होने चाहिए। क्लियर हो गया। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधी भर्ती रहती है। अपना उत्तर प्रदेश में भी पुलिस में वैकेंसी निकलता है तो वो भी आपका सीधी भर्ती ही रहती है। और अपना बिहार में ये तो होता नहीं कि वही सीईटी वगैरह कराते होंगे, ठीक, तो ऐसा नहीं है, खुली भर्ती रहती है, इसलिए सबको ही डाल सकता है। ठीक है, बिहार वाले यूपी में डालते हैं, यूपी वाले बिहार में डालते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपका एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 23 साल इसमें एज आपकी मांगी गई है, पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसका जो पिछला भर्ती है वो 2020 में निकला था, जो कि 2022 में फाइनल आग हो गया था। ठीक है, तो लड़कों की उम्र 18 से 23 वर्ष होना चाहिए और लड़कियों की उम्र 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हो गया। और जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, जैसे बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं, तो उनको छूट भी मिल जाएगी। जैसे ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। ठीक है, और जैसे यूपी के डालेंगे तो वो तो भैया जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो जनरल वालों को 18 से 23 वर्ष एज मांगते हैं। क्लियर हो गया। बात करें फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 450 रुपये ली जाती है फीस, और एससी एसटी कैंडिडेट हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी 112 रुपये लिए जाते हैं। क्लियर हो गया। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम देख लो उससे पहले, उसके बाद में आपको फिजिकल समझाता हूँ। फिर ऑनलाइन रेट और सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम आपका 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस का रोल है, सेम इसमें भी वही जीके जीएस का रोल है। तो देखो, हिंदी इसमें रहती है 20 नंबर की, मैथ रहती है 25 नंबर की, जीके रहता है कितने का, 30 नंबर का, और साइंस रहता है 25 नंबर का। तो जीके प्लस साइंस आपका कितना, 55 नंबर का, इसमें 55 प्लस नंबर का पूछा जाता है जीके और साइंस। तो जीके और साइंस के इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो अगर आप मैथ में थोड़ा बहुत पीछे हैं, कमजोर हैं, तो जीके साइंस को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका 20 हिंदी और 25 मैथ, जी के 30 और साइंस 25, टोटल 100 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपके 400 अंक के होते हैं, मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का इसमें होता है। ठीक है, 4 अंक का होता है, तो 400 अंक का आपका पेपर रहता है। टाइम आपको इसमें 2 घंटे का दिया जाता है। इसमें आपका बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो बिल्कुल आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
यानी 3 प्रश्न आप गलत करोगे तो आपका 1 अंक जो है वो कट जाएगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और रनिंग भी निकल जाएगा, क्योंकि जब उसमें आप इतना तगड़ा दौड़ोगे कि 5:45 में आपको दौड़ना है, ठीक है, 5 मिनट में कम में दौड़ना है, तो आपका ये तो आसानी से निकल ही जाएगा। इसमें तो पैदल चलना है, मतलब थोड़ा थोड़ा दौड़ना है, हाँ, दौड़ा जाना है, पैदल चलना है। ठीक है, अब देखो फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल में सबसे पहले हाइट जो होना चाहिए लड़कों की, वो 165 सेंटीमीटर इसमें मांगी जाती है। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का हाइट कम है, तो जैसे अदर स्टेट का 170 नहीं है, तो 165 इसमें मांगी जाती है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर इससे भी कम है तो भैया झारखंड पुलिस कांस्टेबल होता है, उसमें 160 मांगी जाती है, तो जब उसमें निकले तो अप्लाई कर सकते हो। SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, खासकर SC, तो उसको 160 सेंटीमीटर होगी तो भी अप्लाई कर सकता है फॉरेस्ट गार्ड में। महिलाओं की 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की 160 ही गलत लिखा है, 160 हो ही नहीं सकती है, कम से कम 155 होना चाहिए इसमें हाइट। ये तो SC ST वालों की, ठीक है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, देख लेना। लेकिन लड़कों की 165 है। ठीक है, 160 जो है ये SC ST वालों की, फीमेल की शायद 155 होगी इसमें। ठीक है, बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर चेस्ट में आपका फुला आना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के 86 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग के बारे में, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, हाई जंप और रनिंग और वेट। तो रनिंग आपका 25 किलोमीटर का होता है लड़कों का, 4 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। तो आप पैदल दौड़ो, चाहे उड़ के दौड़ो, चाहे निंग के, चाहे जैसा दौड़ो, आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे में तैयार, यानी आपको पास करनी है। ठीक है, लड़कियों की 14 किलोमीटर की होती है और इनको 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, लड़कों की 25 किलोमीटर की, लड़कियों की 14 किलोमीटर की, टाइम दोनों को सेम दिया जाता है 4 घंटे का। ठीक है, तो ये आपकी रनिंग हो गई। बात करें सैलरी के बारे में, तो सेम सैलरी कांस्टेबल जैसी रहती है। बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल होता है, चाहे अदर स्टेट का भी जो कांस्टेबल होता है, ठीक है, 21,700 इसमें सैलरी रहती है। और इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ट्रेवल अलाउंस, महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और भी आपका जो आपका वर्दी अलाउंस होता है, सब अलाउंस मिला के आपकी सैलरी कुल मिला के इसमें 35,000 के समथिंग बन जाती है। ठीक है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में, तो देखो जैसे आपको अभी पता चल रहा है कि बिहार पुलिस का अभी वैकेंसी फाइनल नहीं हुआ है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने फिर से आपका वैकेंसी निकाल दिया, 19,838। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका वर्तमान में आने वाले समय में बिहार में है चुनाव। ठीक है, चुनाव की वजह से जितना भी पद खाली रहेंगे वो वैकेंसी निकालेंगे। बकायदा बिहार पुलिस कांस्टेबल का अभी नया वैकेंसी निकाला है और एग्जाम डेट भी जारी कर दिया है। इसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी जितने भी विभागों में खाली रहेंगी वो फटाक से आएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, क्योंकि जो जनता है, जनता नहीं, जो कि नेता है, उसको चाहिए वोट। ठीक है, तो वोट में वो सारे पैंतरे आजमाते हैं कैसे लुभाया जाए। तो निश्चिंत मानिए, आपकी ये वैकेंसी, ये चल रहा है आपका मार्च अप्रैल में आपकी वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है 90%। ठीक है, 90% आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली वैकेंसी आपकी 2020 में निकली है। ठीक है, 2020 में निकली है, तो बहुत सारा गैप हो गया, ऐसा तो है नहीं कि अभी पिछले वर्ष आपकी निकली हो। पद चाहे आपके 500 खाली हों, लेकिन सूचना तो निकल के आ रही है 1,000+ की, 500 पद भी खाली हो तो भी आपका वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, दरोगा की वैकेंसी आने वाला है, दरोगा को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कुछ डाउट हो इसमें तो कुछ पूछ लेना। आपका 90% आपको वैकेंसी अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैकेंसी चुनाव के पहले आएगी, चुनाव आपका यही है अगस्त के समथिंग। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।